कुठे टाकीच्या वरती आतमध्ये बघा हा बे टाकी उभा तेव्हा चालला आतमध्ये नागच आहे. फणी उभारली आता शिक ते तिकडून आहे का काही फणी पाहिजे तिकडून लॉटर आहे काही फणी पाहिजे ना त्याच्यावर काय रॉकेल पिकेल टाकलंय का तुम्ही? काहीच नाही मग त्याचं तर कातड निघलंय. घासला तो मशीन मध्ये घुसलं त्याने घासला ते बकेट मध्ये घुसत आलो मॅडम इकडून इकडून टाकलो का? थोडं राहिले वेळ त्यांच्या पुढे आलाय बरं का तिकडून. सोडला का तुम्ही? सोडू नका नाहीतर अडकल. इकडून ओढू का सचिन? नाही अडकल. आम्ही जर वापरलंच नाही शिंचण्याचं आम्ही शिंच आहे काही बोलतो काय त्याला शिंचका वापरतो त्याला काठी देऊ का? लागले अहो मशीन मध्ये घासलं हा ना म्हणून ते चिडलाय. थांबा फोटो घेऊ का? तोंडा येईल बरं का माझ्या. ओढा तिकडे ते काठी माझ्याकडे. आला 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 इकडे आलाय माझ्याकडे. पण ते आताच जाते हो. नाही नाही आत नाही जात येते बरोबर येऊ थांब चालतंय खाली सोडताय का? नाही वळाला. आला आला पण त्यांनी येळा मारलाय त्या पिलरला. थांबा 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 गुतलं. आवड बोल ना काही झालं तरी आप लोग देख सकते हैं ये छोटा सा गाँव है सावरगांव तल। और थोड़ी देर पहले हमें राहुल ने ही इन्होंने कॉल किया था कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ नेटवर्क यहाँ जेसीबी है और जेसीबी का जो पिछले बार जो व्हील है उसके अंदर की जगह पे ये सांप घुसा हुआ था। उन्होंने देखा कि पहले वो बाहर था, लेकिन जैसे ही जेसीबी के व्हील के पास आया वो व्हील के ऊपर गया था और व्हील के ऊपर के पैनल में रुका हुआ था और शायद पैनल में रुकने की वजह से थोड़ा सा वो जख्मी है, हर्ट है, लेकिन
उल्ले होने की वजह से भी वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बाहर नहीं निकलता, उसे जगह नहीं थी। और यहाँ से हमने थोड़ा सा जुगाड़ करके उसे जेसीबी की भीड़ से बाहर निकाला है। आप देख सकते हैं यहाँ ये इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा है, जहरीला सांप है। और बिल के ऊपर पैनल में शायद थोड़ा सा घिसने की वजह से उसे वहाँ से थोड़ा जख्म हुआ है, वो नेचुरली ठीक हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हो कि इस प्रकार कभी कभी जेसीबी में इस प्रकार के सांप कभी भी आ सकते हैं या छिपने की कोशिश वो कर सकते हैं। लेकिन जख्मी होने के बावजूद वह अपना फ़ोन उठाकर हम पे जोरदार वो अटैक भी कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि जैसे उसे हम यहाँ से रेस्क्यू करने की कोशिश करेंगे, वो ओपन माउथ से हम पे कभी कभी वो अटैक भी कर सकता है। इस प्रकार के अगर जख्मी सांप हो, कोई भी हो, जहरीला हो या बिना जहरीला हो, अगर जख्मी है तो कोई भी सांप हम पे जोरदार अटैक कर सकता है ओपन माउथ से। और ये तो खतरनाक सांप है जो इंडिया में सांप मिलते हैं जहरीले सांप, इनमें से ये सेकंड नंबर का सांप है। इसे नाग, नाजा नाजा या इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा इस नाम से जाना जाता है। और मराठी में कभी कभी उसे चश्मा नाग इस नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उसके हुड के पीछे जो मार्किंग होता है स्पेक्ट्रल मार्किंग, उसकी वजह से उसे चश्मा नाग इस नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये जहरीला सांप है, न्यूरोटॉक्सिक उसका वेनम होता है, इसलिए अगर गलती से बाइट करता है या इंटेंशनली बाइट करता है तो दोनों तरफ से हमें सावधान रहना पड़ता है। अगर हमें विद इन टाइम अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है बाइट के समय तो शायद हमारी मौत भी हो सकती है। लेकिन ऐसा भी हो, जहरीला सांप भी हो, लेकिन उसे हमें बचाना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय हमारे नेशनल वेल्थ है। और दूसरी बात, चूहों पे कंट्रोल करने के लिए नेचर में सिर्फ सांप ही ऐसा प्राणी है, जानवर है जो चूहों के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। अगर सांप की जो नंबर से अगर वो कम होते जाएंगे या सांपों की संख्या कम होती जाएगी तो हमारे लिए वो खतरा बन सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ से हम उसे सेफली रेस्क्यू करेंगे, एक किट का इस्तेमाल करेंगे, और ताकि किट का इस्तेमाल करके उसे सेफली रेस्क्यू करने के बाद उसके नेचुरल हैबिटेट में हम उसे रिलीज़ कर सकें। लेकिन जिस प्रकार आप देख सकते हो या वीडियो में देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ऐसा वीडियो देखकर कोई भी सांप पकड़ने की चेष्टा ना करे। राहणार सावरगाव तळ इथं थोडं शेतात काम चालू होतं आमचं माती उचलण्याचं, तर मशीन चालू असताना ते नाग आम्हाला दिसला, तर त्यांनी मशीनवरती चाल केल्यामुळं मग आम्ही सरांना फोन केला, तर सरांनी ताबडतोब सहकार्य केलं। 15-20 मिनिटात सर इथं हजर झाले, त्यांनी व्यवस्थितरित्या ते पकडला आणि सर आल्यामुळं आमची भीती पण कमी झाली आणि सरांचे खूप खूप आभारी आहोत। थँक्यू। हो, राहुल नेहे सावरगांव तल, इनके घर के पास जेसीबी में जो हमें नाग मिला था, इस नाग को हम यहाँ नेचुरल हैबिटेट में रिलीज़ कर देंगे।